हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपको हमारे चैनल से इस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत इजी सॉल्यूशंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के, इवन टफ से टफ क्वेश्चन के भी। इवन आज जो हम लोग LRTI का सेट सॉल्व करेंगे, ये कैट 2020 का सेकेंड स्लॉट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 to 10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने लास्ट ईयर नहीं किया था, तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखना। खैर क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने इसको छोड़ा था। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना, बहुत इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको कैट, सेट, IFT, CMAT, IP मैट, जिप मैट, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोगों ने अवेलेबल करवाए, जिसमें टफ से टफ क्वेश्चन के आपको बहुत ईजी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लस आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट catipmat.com पे जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों की इंक्वायरी हमारे कैट 300 कोर्स से रिलेटेड आ रही है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये कैट 300 हम लोग नॉर्मली 15 अक्टूबर के बाद लॉन्च करते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, लेटेस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगी। उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। The Humanities Department of a college is planning to organize 8 seminars. कितने सेमिनार ऑर्गेनाइज करने? 8। वन फॉर each ऑफ द 8 डॉक्टरल स्टूडेंट्स। ठीक है, ABCDEFGH। ठीक है, ये स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, 4 ऑफ देम आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ठीक है, काम काम की चीज़ें लिख लो। जैसे स्टूडेंट्स कितने हैं? ABCDEFGH। अब 4 इसमें से इकोनॉमिक्स के, कितने हैं? 4। 3 ऑफ देम सोशियोलॉजी, सोशियो से कितने हैं? 3। एंड 1 फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो से कितने? 1। तो 4 + 3 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, ईच स्टूडेंट गाइडेड बाय वन ऑफ अमंग PQRST। किससे गाइड होंगे? PQRST। ठीक, टू स्टूडेंट्स गाइडेड बाय PRT। देखो कौन कौन थे? PQRST। तो 2 है P, 2 है R और 2 है T, है ना। एंड वाइल वन स्टूडेंट गाइडेड बाय ईच Q एंड S। Q से कितना है? 1। S से कितना है? 1। काम काम की चीजें पूरी लिखते आ रहे हैं हम लोग। ईच स्टूडेंट गाइडेड बाय अ गाइड बिलोंगिंग टू देयर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट के गाइड से ही ये गाइड होंगे। ठीक है, इतना पढ़ लिया। देखो कुछ नहीं करना रहता LR में, टफ से टफ क्वेश्चन का करने का एक ही सबसे आसान तरीका है, जितना वो लोग बोलते जा रहे हैं उतना लिखते जाओ, अपने आप क्वेश्चन बनेगा, है ना। देखो कैट में या कोई भी एग्जाम हो, इन्हें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जितना वो बोलते जाते हैं आप उसको एक अच्छे से फॉर्मेट में करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। 10% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, चलो सॉल्व। और अगर अभी भी आपको LRTI से डर लगता है तो आप हमारा LRTI का कोर्स जरूर लीजिए, उसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ईच सेमिनार इज टू बी शेड्यूल इन वन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 30-minute स्लॉट्स स्टार्टिंग 9, 9:30, 10 एंड 10:30। अब देखो एक स्लॉट होगा 9 to 9:30, हाफ एन आवर का स्लॉट है ना। फिर 9:30 to 10, फिर क्या होगा? 10 to 10:30, देन क्या होगा? हो गए 4 स्लॉट, 10:30 to 11। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये थोड़ा सा इसको टेबल के फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, ठीक, चलो 10:30 to 11। ठीक है, ऑन द सेम डे मोर देन 1 सेमिनार कैन बी शेड्यूल इन अ स्लॉट। एक स्लॉट में एक से ज़्यादा भी सेमिनार हो सकता है, प्रोवाइडेड द गाइड इज फ्री।
गाइड फ्री होना चाहिए। ओनली 3 रूम्स आर अवेलेबल एंड हैंड्स एट द मोस्ट 3 सेमिनार्स कैन बी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट। एक स्लॉट में आप 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये जो बॉक्स थे हमारे, इनको हम लोग 3 बॉक्स में कर देते हैं, 1 2 3। तो हमें पता रहेगा इन्हीं तीनों में हमें फिल करनी इन्फॉर्मेशन। ठीक, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। स्टूडेंट्स हु आर गाइडेड बाय सेम गाइड मस्ट बी शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव स्लॉट। सेम गाइड वाले कंसेक्यूटिव स्लॉट में रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं लिखना हो तो लिख लेना, सेम गाइड वाले कंसेक्यूटिव स्लॉट में रहेंगे। ठीक, अपने उसके लिए। अब पॉइंट्स पढ़ो। सेमिनार बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट। इकोनॉमिक्स के चारों स्लॉट में रहेंगे। तो देखो, ये भी इको लिख दो, ये भी इको, क्योंकि चारों स्लॉट में रहना है। इधर भी इको, इकोनॉमिक्स के होगा चारों स्लॉट में। ठीक है, is the only seminar that is scheduled 10 AM। 10 AM पे सिर्फ ए का होगा, तो ए इधर ही आएगा अगर एक ही है तो, और वही इकोनॉमिक्स का होगा। बाकी इधर एक ही स्लॉट था, तो अब 2 मैं नहीं दूंगा। चीज समझ में आ गई? is the only seminar that is scheduled at 10 AM। A is guided by R। A किससे गाइड हो रहा है? R से। तो A और R। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा, सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, खैर 6 क्वेश्चंस का भी है, कोई बात नहीं, और ये भी 10 to 12 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। F is an anthropology student whose seminar is scheduled at 10:30। 10:30 पे एंथ्रोपोलॉजी, तो इकोनॉमिस्ट तो अलग था, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया। कौन है ये? F। ठीक है, 10:30 पे हो गया। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ, द सेमिनार ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट शेड्यूल्ड एट 9 AM। 9 पे एक सोशियो वाला है। ठीक, बी एंड जी बोथ आर सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो देखो, एंथ्रोपोलॉजी मुझे एक एफ पता चल गया था, इको का एक ए पता चल गया था, सोशियो कौन है? बी जी। बी जी, 3 में से 2 आ गए, बी और जी। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स हुज सेमिनार आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। ठीक है, बी और जी का सेम स्लॉट में होगा। अब देखो, दोनों सोशियोलॉजी के, तो सेम स्लॉट में होगा, तो 9 पे भी हो सकता है, तीसरा भी सोशियोलॉजी कर दूंगा, या 9:30 पे 2 सोशियोलॉजी कर दूंगा। लेकिन 10 और 10:30 नहीं हो सकते। डायग्राम से ही दिख रहा होगा, क्योंकि 10 पे एक ही था और 10:30 पे ऑलरेडी 2 स्लॉट हो गए, तो 2 और दे नहीं सकता, है ना। तो बी और जी या तो 9 पे आएंगे या 9:30 पे आएंगे। सेम स्लॉट, whose seminar schedule same slot। The seminar of an economist student who is guided by T। कोई है जो इसको टी गाइड कर रहा है, इसका भी सेम टाइम स्लॉट है। ठीक है, तो ये बी जी और टी एक ही बार में आएंगे, बी जी टी। अब ये मुझे नहीं पता 9 पे आएंगे कि 9:30 पे आएंगे, तो थोड़ी देर इस पे रुक जाते हैं। ठीक है, अगला, पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी। पी बी और सी दोनों को गाइड कर रहा है। ठीक है, इन्हें कंसेक्यूटिव स्लॉट होंगे। हैज स्टूडेंट शेड्यूल्ड इन फर्स्ट 2 स्लॉट। ठीक है, तो पी भी पहले स्लॉट में और दूसरे स्लॉट में पी आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा वो देख लेंगे, बी और सी। अच्छा, बी ये सोशियोलॉजी वाला था, तो पी भी सोशियोलॉजी वाले ही होंगे। ठीक, समझ में आ गया? ए एंड जी शेड्यूल 2 कंसेक्यूटिव। अच्छा, ए तो इधर है, 2 कंसेक्यूटिव है, मतलब जी ऊपर होगा, क्योंकि जी को बी जी टी एक साथ आना था, तो जी नीचे नहीं हो सकता, जी ऊपर होगा। तो बी और जी को आप इधर करो, है ना। अब पूरे ही अपन नहीं बन जाएगी। बी और जी कौन से थे? सोशियो के थे, सोशियोलॉजी के थे। ठीक है, बी जी सोशियो हो गए। ठीक है, बी जी और टी, है ना। टी शेड्यूल्ड सेम स्लॉट, और इकोनॉमिक स्टूडेंट हुई गाइडेड बाय टी। तो कोई स्टूडेंट है, ये इसको टी गाइड कर रहा है। ठीक है, चीज समझ में आ गई? अब ये सोशियो सोशियो सोशियो। ठीक है, ये लाइन पूरी हो गई। पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी, तो पी इसको भी गाइड कर रहा है। अच्छा, पी वाले तो कंसेक्यूटिव होंगे। अच्छा, पी अगर बी को गाइड कर रहा है, तो सी भी सोशियोलॉजी वाला ही होगा, क्योंकि सेम गाइड सेम डिपार्टमेंट का होना चाहिए। मतलब अगर पी सोशियोलॉजी वाला है, तो सी भी सोशियोलॉजी वाला होगा, है ना।
ए एंड जी 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट, इतना हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टी इकोनॉमिस्ट वाला अगर है, ठीक है, तो टी अगर इधर और कोई भी गाइड अगर था, ऊपर लिखा था कंसेक्यूटिव स्लॉट आएंगे, है ना, सेम गाइड। तो टी अगर 2 स्लॉट ले रहा है, इधर से देख लो, अब यहाँ की भी हेल्प ले लो, तो टी के 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट यही होंगे, और आर भी अगर 2 ले रहा था तो आर के 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट यही होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पी हो गया, आर हो गया और टी हो गया, पी के 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट हो ही गए। अब बस क्यू और एस बचा है। कौन कौन बचे हुए हैं मेरे पास? क्यू और एस। इनके बारे में ऊपर डायरेक्शन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्यू और एस में अभी छोड़ दूंगा, है ना। क्यू और एस इधर ही आएंगे सोशियो और एंथ्रो वाले में। ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच में कौन हो गया? बी हो गया, सी हो गया, इसे क्रॉस करते जाओ, ए हो गया, ए बी सी डी ई नहीं हुआ, एफ जी एच, डी ई एच, डी ई एच, 3 बचे डी ई एच। बस इतना मैं नहीं बता पाऊंगा, समझ में आ गया, है ना। देखो कितना आसान था। अब बस क्वेश्चन पढ़ने और आंसर देने। पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप पहले खुद से आंसर देना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, देख लेते हैं। 2 सेमिनार शेड्यूल इन द फर्स्ट स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट में 2 ही हो रहे हैं, है ना, क्योंकि 3 सेकंड में हो रहे हैं। फर्स्ट में 2 हो रहे हैं, पहले ही सही है। ठीक है, आंसर ए। फिर भी चेक करना, 3 फर्स्ट में नहीं है, 3 सेमिनार लास्ट में नहीं है, सेकंड स्लॉट में ही थे 3, है ना, तो ऑलरेडी गलत हो गए। ओनली 1 सेमिनार सेकंड में तो 3 थे, तो ये भी गलत। 6th क्वेश्चन, हु आर नॉट गाइडेड बाय इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट, हु आर नॉट गाइडिंग एनी इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट। इकोनॉमिस्ट को तो टी और आर सिर्फ गाइड कर रहे हैं, टी और आर को छोड़ के कोई गाइड नहीं कर रहा, तो टी और आर इस ए ऑप्शन 6th का भी है ना। पी क्यू आर एस टी में सिर्फ आर ओ टी गाइड कर रहे थे। ठीक है, 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। क्यू इज गाइडिंग जी, जी को कौन गाइड कर रहा है मुझे नहीं मालूम, है ना, हटाओ। बी शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, बी का तो सेकंड था आई थिंक, हाँ ये भी गलत है। एच इज एन इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट, देखो डी ई एच का मुझे नहीं पता, डी ई एच, है ना, लेकिन हाँ तीनों ये इकोनॉमिस्ट के ही होंगे, तो सी पॉइंट सही है ना। एस इज गाइडिंग एफ, एस का भी मुझे नहीं पता किसको गाइड, तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 8th, इफ डी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट लेटर देन क्यूज, डी का स्लॉट क्यू के बाद में। अब देखो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चन के हिसाब से ही मैंने कंडीशन बनाई है ना। क्या फिर से देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। इफ डी शेड्यूल्ड इन अ स्लॉट लेटर देन क्यू, डी का स्लॉट क्यू के बाद में, क्यू के बाद में डी, क्यू के बाद में डी, इधर भी आ सकता है, टी टी तो इधर है, आर आर, क्यू अगर आएगा तो क्यू इन दोनों में से ही एक जगह आ सकता है, एंथ्रो और सोशियो में। क्यू सबसे नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि उसके बाद क्या देंगे, तो क्यू को मुझे इधर ही देना पड़ेगा। अब क्यू के बाद डी देना है, तो डी के लिए फिर सिर्फ यही एक जगह बची, है ना। आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू, ई एंड एच गाइडेड बाय टी, ई एंड एच, हाँ देखो डी ई एच बचा था, डी अगर नीचे आ गया ई और एच ऊपर ही आएंगे, मतलब पहला पॉइंट सही है ना। 8th का फर्स्ट सही है। सेकंड, जी इज गाइडेड बाय क्यू, ये भी सही है, देखो जी इज गाइडेड बाय क्यू ही आया, तो दोनों सही है, ऑप्शन डी, 8th का डी। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये रेड कलर से जो किया था इसको हटा दो क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था, है ना, मेन डेटा तो यही है। अब हम पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन। इफ ई एंड क्यू बोथ शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट, ई और क्यू का सेम स्लॉट है ना,
ई और क्यू का सेम स्लॉट है। ई क्यू ई और क्यू का सेम स्लॉट है, तो नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है ना। तो देखो ई इधर आएगा, क्यू इधर, ई इधर, क्यू इधर, दोनों पॉसिबल केस है। तो सीधे अब वो पढ़ते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ डी एंड एच गाइडेड बाय टी। डी और एच नहीं, देखो अगर ई इधर होता तो एग्जैक्टली वन हो जाता, लेकिन ई नीचे होता तो डी और एच दोनों को टी पढ़ाता, तो एग्जैक्टली वन में नहीं बता सकता, इन्हें नहीं होगा। एटलीस्ट वन, हाँ एटलीस्ट वन तो होगा, डी और एच में एटलीस्ट वन तो होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ई नीचे आएगा तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ई बीच में आएगा तो कम से कम एक तो टी देगा ही ऊपर वाला, ये है ना। फिर से ये रेड वाला हटा दो क्योंकि ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए था, आसान थे ना। मजा आती है कैट के एलआर करके, लेकिन ठीक है। 10th, इफ डी शेड्यूल्ड इन द स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू। डी कहाँ बोल रहा है? क्यू के जस्ट बिफोर। अब क्यू के जस्ट बिफोर मुझे डी चाहिए, है ना। क्यू अगर नीचे, इसके जस्ट बिफोर तो है ही नहीं, तो क्यू यहीं पे होगा। अब क्यू के जस्ट बिफोर डी चाहिए तो यही होगा। अब डी ई एच था, ई एच में से इधर कोई आ जाएगा, है ना। क्यू के बाद और कौन बचा था? क्यू और एस, एस को इधर आना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डी इज गाइडेड बाय टी, सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट ट्रू, है ना, तो ये तो सही है, हटाओ। जी इज गाइडेड बाय क्यू, ये भी सही है, इसको भी हटाओ। ई इज गाइडेड बाय आर, एच और ई में कंफ्यूजन है, तो ये सही नहीं है। ठीक है। एफ इज गाइडेड बाय एस, देखना ये भी सही होगा, हाँ सही है, तो इसको भी हटाओ। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में समझाया है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।